जो व्यक्ति अपने अपने परिवार का नहीं हुआ वो देश का नहीं होगा। और आपको मालूम होना चाहिए योगी आदित्यनाथ कैसे कह सकते हैं परिवार का नहीं? मैं बता रहा हूँ जो अपने पिता की मिट्टी देने न जाए, जो अपने बाप का नहीं हुआ है, वो इस जनता क्या हो गया। वो इस जनता क्या लखीमपुर में देख लीजिए, महिलाओं की साड़ियाँ खींची गई, महिलाओं के ब्लाउज फाड़े गए। ये कभी सपा की सरकार में नहीं हुआ है। और यही दोनों सरकारों में, या बसपा की हो या भाजपा की हो, इन दोनों के बीच में होता है महिलाओं के ऊपर अत्याचार। शेर को सवा शेर मिल गया। इस सरकार में और हमारी सरकार में अंतर है। बसपा सरकार में क्या अंतर? बसपा सरकार में अगर बहन जी के पास कोई शिकायत पहुंचती थी तो बहन जी अपने सांसदों को, विधायकों को बुला करके जेल भिजवा देती थी। जेल भिजवा देती जी। नैतिकता थी राजनीति जी। अब नहीं है। अब नहीं है। इनका नारा था कि गुंडा राज मिटाएंगे, महंगाई हटाएंगे। महंगाई आज 100 गुना बढ़ गई है, गुंडा राज आज 100 गुना बढ़ा हुआ है। इस महंगाई बढ़ी बताइए। अरे आप पेट्रोल देख लिए कहाँ गया? जिस समय 180 रुपया गैलन था, उस समय 52 रुपये में डीजल था, आज केवल 80 रुपये में है, तो 100 रुपया पार है। इस पे जवाब क्यों नहीं देते हैं? ऐसा कोई विकास इन्होंने किया हो जिसपे जनता इन्होंने रोड बनाई हो, जनता चलती हो। विकास के हमारी EMI जाती है 1500 रुपये या 15,000 रुपया, वो हमारी EMI 6 महीने लेट कर दी गई। अब 6 महीने का जितना ब्याज था उस ब्याज के ऊपर ब्याज लगा करके फिर दोबारा किस्त उसकी बना दी गई। इससे व्यापारी, देखिए व्यापारियों का तो सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है इस सरकार में। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम अग्नि परीक्षा 2022 में। इस वक्त उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम पार्टियों के नेता अपनी अपनी पार्टी के मुद्दों को, उनकी बातों को जनता के समक्ष रख रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं और अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में हम भी निकल पड़े हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 के विधानसभा में सभी पार्टियों के लिए अग्नि परीक्षा है। किस तरह से 5 साल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काम किया है, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। किस तरह से अक्सर समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि जो 2012 से 17 तक का काल था उसमें अखिलेश यादव की सरकार ने जो काम किया आज तक कोई सरकार कर नहीं पाई, इस तरह के भी दावे होते रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि 2007 से लेकर के 12 तक जो उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था थी, इस दौरान नहीं देखी गई, ना तो अखिलेश यादव की सरकार में और ना ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो कानून व्यवस्था के नाम पर अक्सर बीएसपी के नेता अपने आप को सबसे अच्छा मानते हैं, सबसे आगे मानते हैं। तो हम लोग भी निकल पड़े हैं जनता का मूड जानने, जनप्रतिनिधियों का मूड जानने कि आखिर क्या चल रहा है सियासत में, सियासत के गलियारों में। इसकी खाक छानते छानते हम लोग पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के मेहपुरवा तहसील में। एक स्कूल है सर्वोदय इंटर कॉलेज मेहपुरवा, जो 1956 में बनके तैयार हुआ। हम लोग उसके प्रांगण में, कैंपस पे मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम पार्टियों के नेता, मुख्यतः 3 पार्टी के नेता हैं, बीएसपी से हैं, समाजवादी पार्टी से हैं और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के नेता हैं। साथ ही व्यापार मंडल के एक नेता हैं। आप लोगों से सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे और फिर शुरुआत करेंगे कि आखिर सरकार ने कितना काम किया है, जनता की क्या अपेक्षाएं थी और आने वाला चुनाव किस मोड़ पे जाएगा। तो शुरुआत दाहिनी तरफ से करूंगा, अपना परिचय दें। संजय सिंह, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष मीनपुरवा। आपका? श्रवण कुमार मदेसिया, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। आप? कुंदन रावत, समाजवादी पार्टी। आप? उत्तम कुमार सिंह चौहान, जिला सचिव प्रभारी बहुजन समाज पार्टी, विधानसभा क्षेत्र बलहा। तो सुन लिया आपने, यहाँ पे 3 पार्टियों के जो विशेषता उत्तर प्रदेश की राजनीति पे पकड़ रखती हैं, उसके प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और साथ ही व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष मौजूद हैं। शुरुआत यहाँ से करेंगे, जिसकी सरकार है, जवाबदेही सबसे ज़्यादा उसकी है। क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के 5 साल के कामकाज को, लगभग 5 साल के कामकाज? देखिए, 60 साल बनाम 5 साल, योगी जी का कार्यकाल सर्वोत्तम कार्यकाल रहा। गुंडा माफिया जेल में है और जो भी गरीब कल्याण योजना है उनको बहुत ही अच्छे ढंग से चलाया गया है। और रही बात ये है कि इस पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी वाले हल्ला मचा रहे हैं कि गुंडई हुई है, गुंडई हुई है। आखिर शुरुआत किसने किया है?
जब पिछली बार जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, जिला पंचायत अध्यक्ष का, तो 75 में से 38 सीटें निर्विरोध हुई थी। बाकी कहीं पर्चा भरने ही नहीं दिया गया था। प्रत्याशियों का समाजवादी के गुंडों ने अपहरण कर लिया था। और बहराइच जनपद की अगर बात करें तो 14 में से 12 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध हुए थे। आपको याद होगा कि प्रयागपुर राजा जो चुनाव लड़ रहे थे, चित्रशाला टाकी 1.5 महीने के लिए बंद था बिना कोई नोटिस दिए। एक काबीना मंत्री के निर्देश पे सभी प्रकार के उत्पीड़न कार्रवाई हुई। शिवपुर ब्लॉक में जो है वहाँ महिला, अनुसूचित जाति की महिला पर्चा भरने जा रही थी, पुलिस वालों ने समाजवादी गुंडों के बदौलत उसको रास्ते से अपहरण कर लिया था। पहले अपने गिरबान में झांके तब फिर आरोप लगाएं। मैंने कामकाज के बारे में पूछा था, लेकिन आप सीधा समाजवादी पार्टी के गुंडों की बात कर रहे हैं। किस तरह की गुंडाई हुई थी आपकी सरकार में, पूर्ववर्ती सपा सरकार में, जो भाजपा आज बदला ले रही है? अगर जो बीजेपी ब्लेम लगा रही कि समाजवादी गुंडाई किए थे, अगर इसी में पूर्वा ब्लॉक में प्रमुखी का चुनाव हुआ था, ये हमारे बड़े भाई मदेसिया जी चुनाव लड़े थे, अगर समाजवादी गुंडाई की थी तो आपका दाखिला कैसे हुआ, आपका चुनाव कैसे लड़े? अरे आपकी अगर जनता में लहर है तो चुनाव कराइए, निपक्ष से चुनाव कराइए, चुनाव के बीच में जनता के बीच में आइए, वोटर से वोट लेकर के चुनाव जीतिए। गुंडाई तो बीजेपी वालों ने किया है। अभी आप देखें नानपारा का ब्लॉक प्रमुख का प्रत्याशी का भाई बंद है। लेकिन बीजेपी के लोग तो आरोप सपा पे लगा रहे हैं, सपा ने गुंडाई की शुरुआत करी थी। अगर सपा गुंडाई की थी तो इनके प्रमुख कैसे लड़े, इनके जिलाध्यक्ष कैसे लड़े थे? अगर जो इन्होंने गुंडाई किया कि पर्चा नहीं दाखिल होने दिया, पर्चा दाखिल हुआ तो प्रत्याशी को उठा के थाने में बंद किया गया। मदेसिया जी एक बात बताइए मुझे, समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडाई हुई, जनता ने देखा, आपकी पार्टी ने मुद्दा उठाया कि ये गुंडों की सरकार है, बदमाशों की सरकार है। जनता को जो भी आपने समझाया उसकी वजह से आपकी सरकार आई 17 में। तो क्या जनता ने आपको गुंडाई के लिए चुना था? अगर वो बुरे थे तो आपको अच्छे के तौर पे चुना था, फिर आपने वही कहानी क्यों? जी नहीं, 15 के चुनाव में हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निर्देश लेके आए थे कि हमारे खिलाफ हमको चुनाव लड़ने दिया जाए, और माननीय चुनाव आयोग से भी हमारा निर्देश था। सारा निर्देश जो भी दिया गया था, वहाँ के डीएम और एसपी, बहराइच के डीएम एसपी ने उनको दरकिनार कर रखा। केवल मेरे ऊपर छोड़ करके मेरे सभी समर्थक सबके ऊपर मुकदमा लिखा गया था। यहाँ तक जो है मिहींपुरवा जनपद के एक शिक्षित और उच्च कुलीन व्यापारी अनु कुमार मोदी के ऊपर भी अपहरण का मुकदमा लिखा गया था, जिसका कोई राजनीति से वास्ता नहीं है। हमारे भाइयों के ऊपर और हमारे मित्रों के ऊपर 8-10 मुकदमे लिखे गए थे। हमारे छोटे भाई का भट्ठा है, ईट भट्ठा है, उस पर भी जुर्माना 17 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया, सीज कर दिया गया था। राजकिशोर दीक्षित जी का भट्ठा था, उसको भी सीज कर दिया गया। आप बताइए कि आप ये बतावें कि ये सरकार में किसी भी जो भी कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के लड़ रहे थे, उनके ऊपर इस तरीके से उत्पीड़नात्मक कार्रवाई हुई है? क्या है रिकॉर्ड में? कहने से के लिए, हल्ला मचाने के लिए, हल्ला बोल करने से कोई नहीं होगा। आप अगर कोई उत्पीड़न हुआ हो तो आप उसका कागजी प्रूफ दें, एविडेंस दें, तब तो मानी जाएगी। हम उसका एविडेंस दे रहे हैं कि हमारे ऊपर मुकदमे लिखे गए, हमारे भाइयों के ऊपर मुकदमे लिखे गए, सारे चीज़ें हैं। सीसीटीवी कैमरा हमने आदेश कराया था लगाने के लिए, लेकिन उस समय 95 हेल्पर बिना कानून के दिए गए। हेल्पर देने के लिए नियम है कि रक्त संबंधी होना चाहिए। यदि आप मुस्लिम समाज के हैं तो उसका हेल्पर ठाकुर कैसे हो सकता है? ये सरासर भारत सरकार के कानून का उल्लंघन था। चलिए लौटेंगे आपके पास, लेकिन यहाँ पे बीएसपी के नेता हैं, उनसे जान लेते हैं। ये जो नूरा कुश्ती चल रही है पिछले 10 सालों से उत्तर प्रदेश में, इसको कैसे देखते हैं? शेर को सवा शेर मिल गया, शेर को सवा शेर मिल गया, इस बात का मैं समर्थन करता हूँ। हाँ। माननीय प्रमुख जी के आरोप तो ऐसे लग रहे हैं कि आपकी पार्टी के मुखिया भी पीछे से सवा शेर को नहीं, बिल्कुल नहीं। आरोप तो लगाते ही रहते हैं। बार बार नेता देखे गए हैं आपके पास? नहीं, ना हमारी बहन जी जिसको देखती हैं उसको बाहर पार्टी से निकाल देती हैं। किसका काल अच्छा रहा? मायावती का 5 साल का शासन, अखिलेश यादव? मायावती का। यानी जो पिछले 5 साल में अपराधी या तो जेल में थे या तो नेपाल चले गए थे। नेपाल चले गए जी, जेल में या नेपाल चले गए? जेल में थे या तो नेपाल चले गए। यही दावा तो मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में तमाम हत्याएं देखी गई। इस सरकार में और हमारी सरकार में अंतर है, बसपा सरकार में। क्या अंतर है?
बसपा सरकार में अगर बहन जी के पास कोई शिकायत पहुंचती थी तो बहन जी अपने सांसदों को, विधायकों को बुला करके जेल भिजवा देती थी। जेल भिजवा देते जी। नैतिकता थी राजनीति। जी। अब नहीं है। अब नहीं है। शेर को सवा शेर मिल गया। कुंदन जी बताइए। देखिए, जिसका आप ये जनता भी देख रही है, कौन शेर है कौन सवा शेर है। 4 लोग मिल करके, अरे आपको कुछ करना, मदद करने फ्रंट पे आए, मदद करिए। जिसका अस्तित्व मिट गया हो, जमीन उसकी खसक गई हो, तो दूसरे का सहारा तो लेगा ही। हम समाजवादी हैं, समाजवादी का शेर बैठा हुआ है, शेर के ऊपर सवा शेर कहीं नहीं। शेर है तो अखिलेश यादव है, जो जनता के बीच में, कार्यकर्ता के बीच में, फील्ड में जाकर के अकेले युद्ध कर रहा है। आज उसको देख रहे, प्रूफ मांग रहे थे कि बीजेपी ने ऐसा कोई मुकदमा लादा हो। जयंकर सिंह के ऊपर आज जो है बिल यहाँ से खारिज हुई, हाईकोर्ट चली गई। इससे बड़ा प्रूफ और क्या दे। लखीमपुर में देख लीजिए, महिलाओं की साड़ियाँ खींची गई, महिलाओं के ब्लाउज फाड़े गए। ये कभी सपा की सरकार में नहीं हुआ है। और ये यही दोनों सरकारों में, या बसपा की हो या भाजपा की हो, इन दोनों के बीच में होता है महिलाओं के ऊपर अत्याचार। मध्य बताइए। 1 मिनट आओ, आपको बताऊं, थोड़ा सा पीछे जाइए इतिहास के। जब भाजपा, सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, उस पंचायत चुनाव के दौरान ही एक तारा देवी नाम के महिला का, जो है लखनऊ से जिला पंचायत की अध्यक्ष लड़ रही थी चुनाव, उसका अपहरण कर लिया था समाजवादियों ने, समाजवादी के गुंडों ने। उसी आधार पे, पंचायत चुनाव के गुंडई के आधार पे ही गठबंधन टूटा था। ये इनका पुराना इतिहास है। तो जो मौजूदा समय में लखीमपुर खीरी में हुआ, महिला के साथ जिस तरह की शर्मनाक घटना घटी, इसे आप जायज मानते हैं? नहीं, ये बिल्कुल जायज नहीं है, लेकिन फैक्ट चेक कीजिए उसकी, इसके बारे में फैक्ट। आपकी सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? हमारी बात सुनिए, वो निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक थे, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं थे। मिटाएंगे, इनका नारा था कि गुंडा राज मिटाएंगे, महंगाई हटाएंगे। महंगाई आज 100 गुना बढ़ गई है, गुंडा राज आज 100 गुना बढ़ा हुआ है। इस महंगाई बढ़ी, बताइए। अरे आप पेट्रोल देख लिए कहाँ गया। जिस समय 180 रुपये गैलन था, उस समय 52 रुपये में डीजल था। आज केवल 80 रुपये में है, तो 100 रुपये पार है। इस पे जवाब क्यों नहीं देते हैं? ऐसा कोई विकास इन्होंने किया हो जिसपे जनता इन्होंने रोड बनाई हो, जनता चलती हो। विकास के मुद्दे पे विकास की बात करिए। मध्यशिया जी, विकास की बात करिए। गुंडई छोड़ देते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की। विकास क्या किया सरकार? देखिए, इन्होंने कांग्रेस की जो सरकार 10 साल चली, उन्होंने तेल सस्ता सब्सिडी देते हुए उस तेल को कूपन दिया था, तेल कूपन बांड, समझे। उसकी अवधि 10 साल थी। तो उसको सरकार को, आज जो भी सरकार है, उसको कंपनियों को देना है पैसा। और ये नियत है कि हर साल इतना पैसे जो है 1,94,00,000 करोड़ रुपए का बांड जो है सरकारी तेल कंपनियों को दिया गया था। आज उसकी भरपाई के कारण जो है ये समस्या पैदा हो रही है। आप मुझे एक बात बताइए, जब लोकसभा चुनाव होने थे 2014 में, तो मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी जनसभाओं में चीख के कहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो पेट्रोल के दाम 35 रुपया हो जाएंगे, 40 रुपया हो जाएंगे। बाबा रामदेव ने भी इसका समर्थन किया था। तो ये तो कम होने के बजाय बढ़ गए। बहुत गैस के हैं, नहीं, बहुत से बुद्धिजीवी हैं, लेकिन हमने उसको जो है राज रसोई गैस जो है गरीबों को मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। डीबीटी कनेक्शन के तहत, उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ भारत की महिलाओं को जो दिया गया है, उनकी स्वास्थ्य और सुरक्षा के ऊपर खर्चा हो रहा है। 2 साल से कोरोना के काल में भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे विश्व में, WHO ने भी कोरोना को नियमगत रूप से संतुलित करने के लिए जो प्रबंधन था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का या मुख्यमंत्री योगी जी का, सबने सराहा है। अभी ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद आए थे, उन्होंने कहा था कि हमें अगर योगी के रूप में ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा प्रशासक दे दिया जाए तो हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ों का कायाकल्प हो जाएगा। तो मैं कुंदन जी से जवाब लूंगा। मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ आपकी बात को, इस बात पे मैं जवाब लूंगा, ऑस्ट्रेलिया वाली बात पे जवाब लूंगा। लेकिन आप व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष हैं, आप ये बताइए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार आ जाएगी तो जो गैस है और जो ये तेल की कीमतें हैं वो कम हो जाएंगी, लेकिन क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल, मोदी जी ने कहा था ये चीज़, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महंगाई के तक इससे क्या मतलब है कि 1092 करोड़ का बांड आपको किसने दिया, नहीं दिया? आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अगर आप मंच से कुछ कहते हैं तो जनता उसे सही मानती है। जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है,
लेकिन आपके माध्यम से कुछ हम व्यापारियों की भी समस्या कुछ हमारी ये है। व्यापारियों की क्या समस्या है बताइए। व्यापारियों की समस्या ये है कि जैसे जब से कोरोना लगा, कोरोना काल में जैसे सरकार ने हम लोगों को कहा कि भाई आपकी जो EMI है या जो आपकी लिमिट है, जो ब्याज है, हम उसको ब्याज नहीं ले रहे हैं 3 महीने के लिए, उसको जो है तो हम एक्सटेंड कर दे रहे हैं। बाद में वो ब्याज के ऊपर ब्याज जो है तो गवर्नमेंट ने हम लोगों से लिया। यानी यहाँ भी झूठ बोला गया। यहाँ भी झूठ बोला गया। 3 महीने जैसे मान लीजिए हमारी EMI जाती है 1500 रुपये या 15,000 रुपया, वो हमारी EMI 6 महीने लेट कर दी गई। अब 6 महीने का जितना ब्याज था उस ब्याज के ऊपर ब्याज लगा करके फिर दोबारा किस्त उसकी बना दी गई। इससे व्यापारी, देखिए व्यापारियों का तो सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है इस सरकार में। व्यापारी सरकार के साथ हमेशा लगा रहता है, जब जरूरत पड़ती है सरकार को व्यापारी उनके साथ कंधे में कंधा मिला के चलता है। अगर कहीं उनको सरकार व्यापारियों के साथ खड़ी है कि नहीं? नहीं खड़ी है, बिल्कुल नहीं खड़ी है। और व्यापारियों को शोषण इस सरकार में सबसे ज़्यादा हुआ है, सबसे ज़्यादा हुआ है। और आपसे एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि जैसे पिछली बार कोरोना काल में सरकार ने हम लोगों से कहा कि भाई चलिए ये सहयोग दीजिए, व्यापारी सहयोग करता है लेकिन व्यापारी का सहयोग कोई नहीं करता है। अब मान लीजिए बिजली का बिल है, आज 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से व्यापारी बिजली का बिल दे रहा है, दुकानें बंद हैं, फिर भी उसका जो है तो मीटर चल रहा है, बिजली चल रहा है, उसके ऊपर बिजली की जो है तो लायबिलिटी बन रही है। इस कार्य का मतलब दौरान कोरोना के कार्यकाल में मतलब इतने व्यापारी परेशान हुए, कितने लोगों की दुकानें बंद हो गई, कितने लोग बेचारे जो है तो हैंड टू माउथ आ गए। मंडल यहाँ के जनप्रतिनिधियों से सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं कराती? देखिए सरकार मान लीजिए आप लोगों के माध्यम से तो हम लोग अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि कोई हम लोगों की बातें पहुंचाता नहीं है। अगर हमारी कोई समस्या है, चाहे जिस जनप्रतिनिधि से कहें, मान लीजिए यहाँ सभी पार्टियों के नेता हैं, कोई हम लोगों की बात पहुंचाता नहीं। सरकार के साथ व्यापारी तो खड़े रहे लेकिन व्यापारियों के साथ सरकार नहीं खड़ी। ऑस्ट्रेलिया का सांसद कहता है योगी जी को हमको दे दो, आप लोग कहते हैं कि नहीं बदलाव करेंगे। अभी अमेरिका का एक पेपर छपा था परसों या नसों ही, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर सबसे बड़ा वहाँ का मीडिया गुंडा किसी को मानती है तो योगी जी को मानती है, और पेपर में बेकायदा छपा हुआ है। आप इनकी तानाशाही देख ही रहे हैं जब से योगी जी आए हुए हैं। दूसरी चीज़ मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, जूनियर हाई स्कूलों के लिए अन्वेषकों की भर्ती हुई थी 29,000, जिसकी अखिलेश यादव जी ने शुरुआत की थी भत्ता की 7,000, 1500 फिर उन्होंने बढ़ोतरी कराया, 8,500 हो गया। योगी जी जब आए तो उन्होंने 1500 काट दिया। ये कहाँ का प्रावधान है? ये कहीं का प्रावधान होते बताए बीजेपी वाले हमको कि बढ़ती सैलरी से जो एक मानदेय आपका तय हो गया है, अगली सरकार तय कर रखा है, क्या दूसरी सरकार उसमें से 1500 घटा देगी? ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का इनके पास जो है आदेश पारित हुआ? कहाँ से, कौन संविधान में इनका ये है कहीं से? ये बताएं। दूसरी चीज़, शिक्षा में भर्ती हुई, उसमें 40,000 वेतन पा रहे थे, इनकी सरकार आई। अरे इनकी सरकार थी, योगी बाबा चाहते आप 40 से घटा रहे थे तो 25,000 पे कर देते, 20 मित्रों की बात कर रहे हैं। हाँ 20,000 पे कर देते। आपने उठा करके 10,000 पे रख दिया। आप ये जानते हैं कि किसी का परिवार चलाना, किसी का घर चलाना, एक मठ का बैठने वाला व्यक्ति वो परिवार चलाना क्या जाने वो? आखिर क्यों मठ का व्यक्ति परिवार नहीं चला सकता या सत्ता नहीं चला? अगर वो चला सकते थे तो उनको बढ़ावा देना था, भर्ती करना था, ना कि शिक्षा मित्र को उठा करके 40,000 से ला करके 10,000 पे पटना था। तो आपको लगता है इन सारे वजहों से जनता इस बार समाजवादी पार्टी को तरजीह देगी? 22 में बताएगी पार्टी कौन जनता के बीच में है, कौन से किसकी वो सरकार बनाएंगे, कौन उनके हित में सरकार रही है और कौन नहीं रही है। ये 22 में सरकार इसका जवाब जनता देगी। बसपा भी ब्राह्मण सम्मेलन वगैरह कर रही है, फिर से तान खींच रहे हैं, लगता है वापस आएंगे या कुछ ऐसा अच्छा कर्म किया? जी, ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा। ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा। जी, और भी बहुत कुछ कहा जाता था, तिलक तराजू और वो सब मनवादी है। वो क्या कहते हैं, प्रेस मीडिया जो है वो मोदी जी की है, वो तोड़ मरोड़ को पेश करती है, वो तोड़ मरोड़ के पेश करती है। बाकी आपके नेता भाजपा नेताओं के साथ बैठ करके आराम से दावत उड़ाते हैं, नहीं दिक्कत नहीं होती? नहीं, कभी नहीं। अभी आपने देखा है कि यहीं से आवाज उठी थी कि शेर के ऊपर सवाल शेर, शेर के ऊपर सवाल शेर। कहीं ना कहीं से ये खुश हैं और कहीं ना कहीं इनका संरक्षण प्राप्त है। और मैं फिर बता दूं, इसका जवाब ये बात नहीं है, क्योंकि उस समय जब प्रमुखी चुनाव हो रहा था, जो माननीय श्रवण मदेशिया जी ने उठाया, उस समय ये हुआ था कि डीपी कुशवाहा जी यहाँ एसओ थे और यासर साहब मंत्री थे, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। उस समय
राजकिशोर दीक्षित जी सपा से टिकट मांग रहे थे। उनकी जो मैडम है बिमला दीक्षित, वो समाजवादी बुलेटिन के आजीवन सदस्य हैं। पीछे की छोड़ दीजिए, मुझे नहीं, मौजूदा जो सुनिए चुनाव हुए हैं, तो उस समय हम भी इन्वॉल्व थे, हमारे पर भी 2 केस कायम हुए थे। माननीय अध्यक्ष को मालूम है, व्यापार मंडल अध्यक्ष को 2 केस एक दिन में ही कायम हुए थे। और किसी को वोट डालने नहीं दिया गया और हेल्पर बना दिया गया बल्हा के। जो जयंकर सिंह को बता रहे हैं, जयंकर सिंह कम से कम जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। मुझे एक चीज बताइए, आपकी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं मायावती जी अक्सर कहती हैं कि हम दलितों, अति पिछड़ों और क्या नाम है अल्पसंख्यकों के रहनुमा है, हिमायती हैं, ठीक है, यानी सेकुलर कहते हैं, अपने आप को सेकुलर कहते हैं, और जबकि भाजपा अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी कहती है। आप लोग कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, तो आप बताइए, जब सेकुलर हैं, एक राष्ट्रवादी की बात करता है, एक सेकुलर की बात करता है, तो जो सेकुलर पार्टी अपने होने का दावा करती है उसको ना करके आपके नेता क्यों भाजपा को क्यों वोट कर रहे हैं? इनका कोई आपके नेता दोनों भाजपा को सांप्रदायिक। देखिए, हमारी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल है, ये क्षेत्रीय पार्टी है। अच्छा, अब इनका मामला ये है, चूंकि इनके जहाँ बने तहाँ ताब ले। ये प्रकाश बजाज जो था, उसमें राज्यसभा सांसद चुनाव लड़ने आया था, वो भाजपा का एलिमेंट था, उसको आपने टिकट दे दिया लड़ाने के लिए। तो ये कहाँ हुई? तो समाजवादी और भाजपा ये सब एक ही है, वो गुंडा ये गुंडा। आप बताइए कि ऐसे कौन से कर्म किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने कि अब वो 2022 की सत्ता में वापस आएगी? काम गिनाइए आप। काम गिनने तो बहुत काम गिन लीजिए आप। गिनाइए। अन्य योजना है, केंद्र की योजना मत बताइएगा, प्रदेश की योजना। उसमें प्रदेश की भी हिस्सेदारी होती है। और आप इतने सड़कें जो देख रहे हैं, ये हैं, हर घर को बिजली है। का जो बात है, सरकार बनते ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही दावा किया गया था उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त किया जाएगा, नहीं हुआ। हालांकि ये गड्ढे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हुए थे, समाजवादी पार्टी की सरकार। देखिए, ऐसा है, जो 60 साल का गड्ढा 5 साल में आप नहीं भर सकते। 60 साल का गड्ढा भर रहे हैं। जो 60 साल का गड्ढा है, आप 5 साल में नहीं भर सकते हैं, भरने में समय लगेगा। हमने सुधार किया है। जितने बड़े माफिया और कर चोर थे, उनके 10,000 करोड़ की संपत्ति जब्त करके उनको आज जेल के सलाखों में हैं। मुख्तार अंसारी यहाँ के प्रशासन और न्याय प्रणाली के डर से पंजाब भाग गया था, और पंजाब की सरकार जो है उसको सहसा दे रही थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से लाएंगे नहीं लाएंगे? अगर आज ये बताइए आप, या भी जो आगरा में 17 करोड़ का जो है सोना लूटा गया, तुरंत 11 करोड़ रुपया बरामद किया, 2 अपराधियों का इनकाउंटर करके पुलिस ने बरामद किया 48 घंटे के अंदर। इससे पहले बताइए, इससे पहले तो ये होता था, जो अपहरण करता था वो सचिवालय में या मुख्यमंत्री आवास में मिलता था। समझे? आपके कहने का मतलब है, जो दबंग छवि के हैं, बाहुबली छवि के हैं, गुंडे मवालियों की जो छवि है, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और नैतिकता की पार्टी है। राष्ट्रवाद, बाकी सब कैसे हैं? देखिए, राष्ट्रवाद हमारा ये मानना है कि जितने हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में, सब जो है हिंदुस्तानी है। उनका जात वर्ग सब एक है, लेकिन उनकी पहचान एक हिंदुस्तानी के रूप में है। काम आपने कुछ नहीं बताया, गुंडे मवालियों पे आ गए। आपने कहा व्यापारी सरकार के साथ रहा, लेकिन सरकार व्यापारियों के साथ नहीं रही। इस बार 22 में व्यापारी यहाँ का क्या सोच रहा है? अब व्यापारियों को तो सोचना चाहिए कि भाई जिसने हमारे लिए किया हो हम उसको वोट दें। आगे इसमें तो संभावनाएं नहीं है कि अब 5 साल तो गुजर गए, अब देखिए 5 साल आगे किसकी सरकार आती है, अब वो तो व्यापारी खुद ही विचार करेगा। व्यापारी इस बार साइलेंट वोटर है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। वक्त आने पे बताएगा कि ना तो विकास पे बात करेंगे। अखिलेश यादव जी थे तो कन्या विद्याधन था। उन्होंने एक चीज बताई कि चौक चौराहों से गुंडों को उठा के, मवालियों को उठा के कूट दिया गया। अरे तो आप समाजवादी की जांचें करवा रहे हैं, कॉलेज की जांचें करवा रहे हैं, स्कूल की जांचें करवा रहे हैं, उनके मकान की जांचें करवा रहे हैं। 2-4 स्कूल हम भी बता दें, बाबा जी सीनम बाल है तो जरा उसकी भी जांच करवा लीजिए। आप है क्षमता तुम्हारे जांच कराने की? नहीं है, क्योंकि बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का आदमी है, एमएलए है, एमपी है। यानी आपके कहने का मतलब है बीजेपी के लोगों को छोड़ करके बाकी दलों से करा लीजिए। दूसरी चीज, ये विकास की बात करें, अखिलेश यादव जी जिस समय मुख्यमंत्री थे, लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल वे की शुरुआत किसने किया? लैपटॉप किसने बांटा? 100 डायल किसने दिया? 1090 किसने दिया? अरे मोदी जी, ये तो बताइए, आप अपने कार्यकर्ताओं से बताइए कि विकास के मुद्दे पे बात कर लें। धान बिक रहा 800 रुपया कुंटल, भूसी बिक रही है 900 रुपया कुंटल, किसान के ऊपर मार पड़ रही है, सब्सिडी खाद पे लगी है।
आप एक दूसरी चीज़ ये बता दें, गैस 417 की गैस 930 की भरा करके हमारा ही पैसा हमारे खाते में आप क्यों डालेंगे? हमको जहाँ पे 2 सिलेंडर खरीदना है उतने पैसे में 1 सिलेंडर खरीद रहे हैं, सब्सिडी भी नहीं जा रही। वो महिलाएं जिनके नाम कनेक्शन है फिर वो बैंक में लाइन लगने जाएं। अभी आपने नोटबंदी पे लाइन में लगा दिया, आपने आधार पे लाइन में लगा दिया, आपने कनेक्शन में लाइन में लगा दिया गैस सिलेंडर में। उसके बाद कहेंगे सब्सिडी देंगे। ये जुल्मेबाजी बंद करिए, विकास की बात करिए, विकास के मुद्दे पे आइए, जनता के बीच में बात कर लीजिए, बंद कमरे में बात कर लीजिए, रोड पे बात कर लीजिए, विकास पे बात कर लीजिए। विकास पे बात कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज जो षड्यंत्र रच रहे हैं, जनता के बीच में जाएं, शायद इनको सबक मिल जाएगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि हमारी सरकार में बहुत काम हुए हैं और एक नाम नहीं गिना पाए। आप सब लोगों ने सुना है, कोई एक नाम बता दें भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हमारी सरकार ने काम किया है। माननीय अखिलेश यादव जी की कोई अगर बात करता है तो 102 से लेकर के 100 नंबर से लेकर के जितनी योजनाएं आज चल रही हैं सरकार की, वो सब काम बोलता है। माननीय राष्ट्रपति जी का काम बोल रहा है। इनके पास कोई काम ही नहीं तो बताएंगे क्या? समाजवादी पार्टी के लोग काम किए थे और 2022 में काम के दम पर आएंगे। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, विकास तो नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ। विकास सरकार में विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हुआ। पिछली सरकार में विकास हुआ था, बसपा सरकार में, बसपा की जी। उसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार, उसमें विकास नहीं हुआ था। गन्ने का भुगतान नहीं है इस समय। गन्ने का भुगतान तो इस सरकार में भी नहीं हो रहा है। इस सरकार भी नहीं है। हमारी सरकार में हो जाता था 8-15 दिन में। आपकी सरकार में हो जाता जी। लौटेंगे, बस यहीं से शुरू करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। अब आखिरी सवाल है, इस महाबहस को यहीं ख़त्म करेंगे। आखिरी सवाल है, यहाँ से मैं लेते चलूँगा, आखिर तक आऊँगा। इस बार 2022 में क्या लगता है किसकी सरकार? आपकी निजी राय पूछ रहा हूँ, किसकी सरकार? सरकार के बारे में तो हम अभी नहीं कह सकते। देखिए, योगी जी का काम, देखिए ये नहीं कह सकते कि विकास नहीं हुआ, विकास हुआ, लेकिन अब उसको देखिए, मतलब उसको आने साथ ही कुछ बता नहीं पा रहे हैं और आप साइलेंट वोटर के तौर पे आपने पहले बताइए आप किस दम पे भारतीय जनता नहीं, पार्टी किसानों को सम्मान निधि मिली नहीं मिली, आप बताइए। जहाँ पे की योजना जुनैद भाई, देखिए, किसान सबसे, सरकार की सबसे बड़ी कड़ी होती है किसान और व्यापारी। किसान और व्यापारियों का सबसे ज्यादा शोषण है। किसानों का भी शोषण इस सरकार में बहुत हुआ। किसानों का भी शोषण इस सरकार में बहुत हुआ। शोषण हुआ है। किसान इतने महीनों से धरने पे बैठे हैं, सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। आप किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं। सरकार हमेशा बातचीत करने के लिए, देखिए सुनिए, जो आप ये समझिए, सरकार हमेशा कहती कि हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं। आप वार्ता करने के लिए तैयार हो, पहले आप कहते हैं कि ये कानून, कोई कानून बना है, भारत के बाबा साहब के संविधान की जो व्यवस्था दी गई है, संसद में प्रस्ताव करके पास करके बहस करके बना हुआ है। आप उसको कह देंगे कि नहीं, नेताजी किस तरह से हुई वो हम सभी नहीं, चाहे नहीं, उस पर हम लोग बात यहाँ की कर रहे हैं। ये बताइए, वो 22 में किसकी सरकार बनेगी? क्या लगता है आपको योगी आदित्यनाथ की सरकार वापस आएगी? ये उसमें कोई शक नहीं है। 2017 में भी काम बोलता था, ये बता रहे थे। 2017 में बुआ बबुआ की गठजोड़ था। 2017 में कहीं घटना होती है तो जब फोन जाता है तो डायल 100 नंबर आती है, जो अब 112 हो चुकी है। हम एक चीज से, सरकार 2022 में किसकी सरकार? समाजवादी की सरकार, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। एक चीज मैं और पूछना चाह रहा हूँ, ये बता दें इनके लीडर, जो बड़ा से बड़ा लीडर हो, जो विकास की कड़ी तैयार करता हो, वो ये बता दे कि कितनी रोडें इन्होंने बनवाया और अखिलेश यादव जी की बनी हुई रोडों पे कितने पत्थर बनवा के लगवाया। 22 में आएंगे भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकास नहीं है। ये सिर्फ जनता का ध्यान भटका रहे हैं, ये किसानों का ध्यान भटका रहे हैं। ये शुरू में कहते कि गड्ढा मुक्त सड़कें कर देंगे और किसान का पैसा गन्ने। क्या है समाजवादी पार्टी का तोड़, क्या है इन सारी बातों का? कुछ है? बिल्कुल। अरे कहाँ है आप लोग? तो 4.5 साल गुमनामी में बैठे रहे, विपक्ष की कोई भूमिका नहीं। अरे नहीं भाई, आप देख रहे हैं किसान के साथ समाजवादी धरना दे रही, समाजवादी प्रदर्शन कर रही। दिल्ली में जो किसान बैठा हुआ रहे हैं, ये जो है, देखिए, जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं हुआ वो देश का नहीं होगा। और आपको मालूम होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ कैसे कह सकते हैं परिवार का नहीं? मैं बता रहा हूँ, जो अपने पिता की मट्टी देने न जाए, जो अपने बाप का नहीं हुआ है, वो इस जनता क्या हो गया? वो इस जनता का जो अपने पिता का नहीं हुआ। हाँ, देखिए आपके सामने है भाई, ये तो 4.5 साल जो है चाचा भतीजे लड़ने लगे। पहले तो ये नारा इन्होंने दिया विधानसभा में कि हमारी जो है दो युवकों की सरकार,
कांग्रेस से अलायंस किया इन्होंने। उसके बाद बुआ बबुआ की सरकार बनी 19 में लोकसभा में। उसके बाद लोकसभा में इनका ये बताइए आप, गठबंधन ये समाजवादियों का चरित्र है। माननीय मुलायम सिंह के जमाने से आप देख लीजिए, इन्होंने जिसके साथ गठबंधन किया उसी को समाप्त करने का प्रयास किया। आपकी भी पार्टी ने बहुत सारे लोगों से अलायंस किया। ओम प्रकाश राजभर भारतीय सुहेलदेव समाजवादी पार्टी के भारतीय सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो आपकी सरकार से जा चुके हैं, लगातार जहर उगल रहे हैं। अनुप्रिया पटेल हैं और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे दल हैं जिससे बीजेपी गठबंधन करती है। बीजेपी करे तो रासलीला, बाकी ये करे तो करे। अभी आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी का एक ये सिद्धांत है कि जो कमजोर है हमारे पास आना चाह रहा है, मैं उसको तुरंत बुलाता हूं, और ये नहीं करता हूं कि गठबंधन करके। अभी देखिएगा 2 महीने बाद इनकी पार्टी से कितने छोटे छोटे दल कौम का मुस्तकबिल असादुद्दीन ओवैसी लगातार नारा लगा रहे हैं कि हम आ चुके हैं और यमवाई समीकरण को समझ में। देखिए ओवैसी से कोई डर नहीं, क्योंकि ये बीजेपी की भी टीम है, इसको जनता समझ चुकी है। बंगाल गया था, फायदा पहुंचेगा। साक्षी महाराज ने कहा था कि वो हमारा नहीं, देखिए हमारा कहने मतलब है, जो ये काम करे बढ़िया है, और मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। आप कह रहे हैं काम नहीं दिखाई पड़ रहा है, हम नहीं कह रहे। इससे पहले बताइए 2014 में उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज थे, कितने एम्स थे? नहीं, अभी ओवैसी के बारे में सवाल नहीं, वही काम की बात थी, तब आप गुंडे मवालियों पे चले आए थे। आप ये बताइए, ओवैसी से डर नहीं लगता है? कतई हमको डर नहीं। में 3-4 सीटें जीतने जा रहे हैं, सुना हमने। एक सीट नहीं जीत पाएंगे। जो हर सिंह का बंगाल में हुआ, जनता टेंट नहीं लगने दे रही थी, मंच नहीं लगने दे रही थी, वही हाल इनका बिहार में होगा। और जोत न बही, जो बीजेपी का है वही सही, ये नहीं चलेगा। अब जनता बताएगी कि भाई इसमें क्या होना है। आप जैसे ये कह रहे हैं, जैसे ओवैसी का खाता नहीं खुला, लेकिन ये बताओ कि वहाँ बंगाल में समाजवादी और कांग्रेस और वाम मोर्चा खाता खुला है क्या? नहीं, भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया बंगाल में। अच्छा, एक बात बताइए, एक धीरे से सवाल मैं लेता हूँ, धीरे से, हो सकता है सबको ना सुनाई दे। ओवैसी से फायदा होगा ना? नहीं, देखिए ऐसा है, हम सुन लीजिए, हमारी बात है, हम अपनी क्षमता पे पूर्ण विश्वास करते हैं, हम अपने कार्यकर्ता पे विश्वास करते हैं, हमको अपने कर्म पे विश्वास है। अगर हम कमजोर होंगे तभी हम दूसरे का सहारा लेंगे। ये निरंतर याद देखिए भाई, लोकसभा चुनाव में इन्होंने गठबंधन, राजनीति शायमात का खेल है, जो हो जाए सब ठीक है। आप बताइए, शोले फिल्म का एक बहुत मशहूर डायलॉग है, आपने सारे नेताओं की बात सुनी, उसमें गब्बर पूछता अब तेरा क्या होगा कालिया। अब मेरा भी वही सवाल है, लेकिन कालिया की जगह पे बीएसपी है, अब तेरा क्या होगा? बीएसपी हम बसपा की सरकार बनाएंगे। बसपा की सरकार बनाएंगे? 22 में बनाएंगे, बिल्कुल अकेले दम। उम्मीदों का हाथी, मुसलमानों का साथी, बसपा का हाथी। बसपा का हाथ क्या बताइए, फिर से आप बताइए एक बार। किसानों का हाथ साथी, मुस्लिम का साथी, और बसपा का हाथी, और 222 में हम सरकार बनाएंगे। तो लगता है दलित तो है, बहुजन समाज पार्टी दलित तो हमारे हैं। आप क्या बोलते हैं, जब लक्कड़ बाबा का प्रकरण उठा तो आप लोग क्या दुम दबा लिए? लक्कड़ बाबा है, एक मजार है, आएगी ना लक्कड़ बाबा आपके हिसाब? हाँ बिल्कुल आएगी। और अगर कोई पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं हासिल करती, दलित कहीं टिका नहीं है, ये खाली बेवकूफी वाली बात है। यादव जाता है, अगर किसी की यादव जाता है भाजपा में, हो गया मामला। मैं बता रहा हूँ, बसपा का चरित्र ये रहा है कि दलित वोटर को बेचने का काम भाई जी ने अभी तक किया है। जहां दलित का वोटर है, आप 1.5 करोड़ दे जाइए, 2 करोड़ दे जाइए, टिकट ले जाइए। कोई पार्टी सपोज करिए, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर सवाल सुने तो ठीक है, नहीं तो मैं घटाऊं। अगर भारतीय जनता पार्टी, मान लीजिए ये दावा कर रहे हैं मदेशिया जी कि हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, बहुमत में नहीं आ पाई समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, उस वक्त बसपा क्या करेगी? क्या वोट बीजेपी को करेगी? बसपा किंग मेकर है, जिसका समर्थन देंगे तो हमको देंगे, समर्थन हमको देंगे। यानी कि आरजुए इश्क है, रोता है क्या? आगे देखिए होता है क्या। तो ये हाल है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के मेहपुरवा में। हमने क्षेत्रीय दिग्गज नेताओं से बात की और उन्होंने कहा कि बसपा किंग मेकर की भूमिका, जो हमारे बीएसपी के साथी हैं, बसपा किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। अगर कुछ ऐसा हुआ
तो भाई साहब की बल्ले बल्ले है, ऐसा वो पहले से ही संकेत दे रहे हैं। बहरहाल हम लोग अपनी अग्नि परीक्षा की टीम के साथ हैं और यूपी की सियासत की नब्ज को टटोलने के लिए इस तरह से अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं और ऐसे तमाम दिग्गज अच्छे सच्चे जो अपनी पार्टी के सबसे बड़े समर्थक हैं, ऐसे नेताओं से बात कर रहे हैं। वहीं कुछ समर्थक भी बीच में निकल आते हैं और दम भरने लगते हैं कि अब की बार 22 में इनकी सरकार, किसकी सरकार बनेगी ये कौन तय करेगा। ये तय करने का अधिकार और जिम्मा हमारे संविधान ने यहाँ की जनता को दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता को दिया है, क्योंकि चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 2022 में राजनीति का ऊँट किस करवट बैठेगा या किस तरह से राजनीति उत्तर प्रदेश की पलटी खाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल यहाँ पे हमारे तमाम साथियों ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी पार्टी का बचाव किया, अपनी अपनी पार्टी की बातों को आगे रखा। कोई कह रहा है बसपा की सरकार आएगी, तो कोई कह रहा है कि काम बोलता है जो 12 से 17 के बीच में बोला, तो कोई बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता उनको सरकार बनाने के लिए चुनेगी। आप बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। हम चलते हैं फिर किसी और विधानसभा में, किसी और जिले में और दिखाते हैं कि वहाँ पे समर्थक, वहाँ के नेता अपनी पार्टी के लिए क्या कह रहे हैं। शुक्रिया। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।